Assalamu alaikum class. How are you all? I hope that after a weekend you all are fine. You all have enjoyed your weekend. So after that, now class, today is Monday and it's 29th of the June. So class, it's your turn of the new chapter. हमने last chapter जो हमने किया था The Boy with the Catapult from our contents. Look at here. We have The Boy with the Catapult जो हमने पूरी reading की थी, question answers किए थे. Now class, we are going to do the Brooks, the poem, which is on the page number 24. Okay, so here we go class. First of all, we are going to see all the word meanings. We have a huge number of word meanings here, okay, which we are going to learn and understand. Only just हम कैसे understand करेंगे, सिर्फ इसके ज़रिए, पोएम के ज़रिए, बुक के ज़रिए. सो क्लास, हमने पढ़ा द रिवर बैंक. रिवर बैंक, आपको रिवर बैंक का पता है? ये तो ब्रूक हो गया, तो रिवर बैंक का पता है आपको? क्लास 6 में आपने देखी होगी, या जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनको अभी एक चैप्टर मैंने करवाया द रिवर बैंक. तो उसमें पूरी रिवर के बारे में स्टोरी थी कि एक रिवर में जब दो एनिमल्स मिलते हैं तो क्या कन्वर्सेशन होती है. वो ही सेम स्टोरी आपके पास भी है, जिसमें है द ब्रूक. ये एक नहर, एक छोटी सी नहर है जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो जाके नदी में, रिवर के अंदर जाती है. सो हियर वी गो. सो इन दिस पोएम इट इज़ रिटन बाय द पोएट अल्फ्रेड टेनिसन. इन दिस पोएम अल्फ्रेड टेनिसन इज़ द नरेटर. वो पोइट भी, और इस पोइट्री में वो पोएम में नरेट करके हमें बता रहे हैं कि एक पूरा ब्रूक का क्या पूरी इसकी जो सीनरी है. नाउ लुक एट हियर, इट्स अ स्मॉल स्ट्रीम, इट्स अ स्मॉल ब्रूक जो बह रहा है, और उसके अंदर क्या है. सो हियर वी गो. आई कम फ्रॉम हंट्स द कोट, hunt of coat and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to trickle down valley. क्लास, ये पूरी पोएम आप थॉरली रीड करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू इट्स स्मॉल सेंट्रल आइडिया, ओके, जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि व्हाट इज़ अबाउट दिस ऑल. सो क्लास, नाउ लुक एट हियर, एज यू आर गोइंग टू सी, दिस इज़ अ स्कॉट. Quot is the name of a bird which has the yellow beak and which is used to sit, and which is only present majorly where there is any large amount of quantity of water, like in the seaside, at the seashore, at the rivers, at the brooks, at the river bank, at the streams. Okay, so class, ये मछलियाँ खाती है, इसलिए ये वहाँ पे होती है, और ये अपनी बीक से मछलियों को पकड़ती है. तो इस पूरी पोएम में जो हमारे पोएट हैं सर अल्फ्रेड टेनिसन, ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द होल सीनरी ऑफ अ ब्रूक, हाउ द ब्रूक वर्क्स, हाउ द ब्रूक पासिस फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स एंड वैलीज़. इसमें बताया जा रहा है एक ब्रूक के बारे में, एक नहर के बारे में, जो जगह जगह वैली से होके, जगह जगह पत्थरों के अंदर से जगह बना के, कहाँ कहाँ से बह के पत्थरों से टकरा के जाती है, और उस पानी का इतना शोर होता है. द साउंड ऑफ द वाटर इज़ वेरी हाई पिच, इतनी हाई पिच होती है कि जो नरेटर है, जो पोइट है, उसने उसको किससे रिलेट किया है? उसने उसको रिलेट किया है ह्यूमन बीइंग की वॉइसेस से. जिस तरह कोई हजूम होता है व्हेनेवर, जब टीचर क्लास से बाहर जाती है, आप सब लोग क्या करते हैं? यू यूज़ टू शाउट अ लॉट. बच्चे मिस ये कर रहे हैं, मिस वो मस्ती कर रहे हैं, सब बच्चे अपनी सीट से उठ जाते हैं, शोर गुल होता है. तो यही पोइट ने बताया कि जैसे पानी बह रहा है, एज द रिवर इज़ फ्लोइंग डाउन, एज द ब्रूक इज़ फ्लोइंग डाउन, द वाटर, द साउंड ऑफ द वाटर साउंड्स लाइक द पीपल ऑफ द क्राउड ऑफ द पीपल, साउंड्स लाइक द क्राउड ऑफ द पीपल. बहुत लोगों का शोर हो रहा है. देन वो बता रहा है कि जब पहले तो वो सुन रहा था मगर उसको नहीं पता था, मगर जब ये ब्रूक, ये नहर, जो पोइट है उसके फार्म के सामने से नहर बहना शुरू हुई. पोइट का एक फार्म भी था. जब ये पूरी नहर हमारे पोइट के जो घर फार्म के सामने से बहना शुरू हुई, तो पोइट ने इसको फील किया कि इतना शोर है इस वाटर में. तो पोइट ने इसमें क्या यूज़ किया? आई चैटर एज आई फ्लो. चैटर मतलब
ज़्यादा ज़्यादा बोलना, बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना। और वैसे ही कहने के पानी की आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का क्राउड है। सो इट वॉज़ लाइक दिस। सो क्लास, वहाँ पे एक स्पेसिफिक हमने पढ़ लिया कि कौन सी बर्ड थी वहाँ पे। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द बर्ड? कॉट, COOT, कॉट विद द येलो बीक बर्ड। ओके, देन वहाँ पे हमारे पास 2 प्लांट्स थे। अब वो कौन कौन से पौधे वहाँ रखे हुए थे, कौन कौन से प्लांट्स थे? विलो वीड एंड मैलो। These are the plants which were planted at the edges of the brook. Okay. और उसके बाद पोइट ने इस ब्रूक की खूबसूरती बयान की है। The poet is trying to explain us how the beautiful the brook looks like as it turns from different valleys, from the different streets and from the different stones. कैसे कैसे ये पूरी टर्न होके स्टोन से लग के कहाँ जाती है, कौन से टाउन्स, कुछ टाउन्स के अंदर से निकल के कैसे आती है। सो दिस इज़ ऑल द स्टोरी, दिस इज़ ऑल द पोइट्री अबाउट द brook. How does it flow from different towns and valleys, and what is the sound of it, which flowers are planted on it, and which animals and birds used to sit in it, used to have a walk in it. Okay, so class, I will let you know all the word meanings. कॉपी वर्क आपको बाद में बताया जाएगा। फर्स्ट वी विल डू ऑल बुक वर्क। बुक वर्क क्लास में आपको कॉपी वर्क के साथ ही बताऊंगी जब मैं कॉपी वर्क की आपको वीडियो भेजूंगी। राइट नाउ जस्ट यू हैव टू रीड डाउन इट थॉरली। जो वर्ड्स मुश्किल हैं उनके ये मीनिंग्स हैं, अभी मैं आपको इनके मीनिंग्स की भी एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके, इट्स ऑल अबाउट द ब्रूक कि एक नदी कैसे बहती है, उसका शोर कैसा होता है, उसकी कैसी खूबसूरती होती है, सब उन्हें डैफोडिल्स किया। सेम लाइक दिस। ओके, सो थैंक यू क्लास, रीड इट थॉरली। अल्लाह हाफ़िज़।